बहुत सारे लोग लगातार आपने देखा होगा कि पूरे शरीर में दर्द की शिकायत करते रहते हैं। जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, सुबह उठेंगे तो मॉर्निंग स्टिफनेस, और लगातार एक कंप्लेंट बनी रहती है। और सभी जांच लोग करा लेते हैं, कोई जांच में कुछ नहीं आता है और दर्द नहीं जाता है। अब इसमें क्या है कि जब जांच सब कुछ हो गई, डॉक्टर को विजिट कर लिया और रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, ट्रीटमेंट कुछ लिया, उससे कुछ फौरी तौर पर टेम्परेरी कुछ समय के लिए कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन प्रॉब्लम वो वहीं के वहीं रहती है। तो जनरली एक रिसर्च हुई है, उसमें ये पाया गया है कि जिन लोगों को अनडाइग्नोस्ड मतलब डायग्नोस्ड नहीं होता पेन, कोई रीज़न नहीं पता लगता और दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, बॉडी में दुखन रहती है, उन लोग फिज़िकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे यानी दिमागी और शारीरिक लेवल पे वो कंफर्ट फील नहीं करते। वो पेन, स्टिफनेस, क्रैम्प्स, थकान, डिसोरिएंटेशन ये सब महसूस करते हैं। तो इसका एक रिज़ल्ट ये होता है कि 90% लोग इस प्रॉब्लम के जो सफ़रर होते हैं वो कोई ना कोई दर्द की दवाई का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, और वो कोई नेसेट्स के रूप में या फिर दूसरी कैटेगरी की जो पेन किलर्स हैं वो लेते हैं। इवन कुछ लोग आजकल आते हैं कि वो ट्रामाडोल ऑफ टाइप ऑफ द मेडिसिन्स लाइक अल्ट्रासेट या फिर ट्रामाडोल ये लेना शुरू कर देते हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम है वो बद से बदतर होती रहती है, फिर वो डोज बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक नशा दर्द की दवाई का शुरू हो जाता है एक तरह से, उनकी प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होती है। पिछले हफ्ते पेशेंट ने विज़िट किया हमारे पास, तो उनको एक डॉक्टर ने ट्रामाडोल लाइक ऑफ मेडिसिन लिख दिया कि भाई अब ये ट्रामाडोल ऑफ टाइप ऑफ द मेडिसिन का लिखने का मसला होता क्या है कि बहुत सारे आजकल देखा जा रहा है कि जब कुछ भी बात समझ नहीं आती तो अब पेशेंट को कुछ ना कुछ तो फौरी तौर पे राहत देनी होती है डॉक्टर को, या फिर क्या करे डॉक्टर, क्योंकि जब कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ आया नहीं, कुछ समझ आ नहीं रहा है, क्लिनिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब पेशेंट कंटिन्यूसली ये कंप्लेंट करता है कि भाई मुझे दर्द है, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई दर्द की दवा डॉक्टर भी लिख ही देते हैं। तो इस तरह की समस्या में यदि आप दर्द की दवाई खा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आज आप एक गोली खा रहे हैं तो कल आपको 2 खानी पड़ेंगी, परसों आपको 3 या 4 खानी पड़ेंगी, क्योंकि दर्द की दवाई का भी अपना नशा होता है, अपनी एक आदत होती है, उससे भी एक डिपेंडेंसी बनती है और बॉडी फिर उस तरीके से ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले तो आप दर्द की दवाइयाँ रेगुलर बेसिस खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप दर्द की दवाइयाँ अपने शरीर को आप देते रहोगे तो ना शरीर ठीक करने की कोशिश करेगा और ना ही आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। दूसरा काम ये करिए कि आप किसी भी फिजिशियन एमडी मेडिसिन के पास जाइए और आप अपनी काउंसलिंग कराइए। ट्रीटमेंट के साथ साथ ना आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है। यदि इस तरह का दर्द है तो वो शारीरिक नहीं, मानसिक है। क्लियर, आप ये समझ लीजिए। और जो मानसिक समस्याएं होती हैं या जो मानसिक दर्द होता है या मानसिक दुख जो होता है, उसको समझने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो कि काउंसलिंग करते हों, सीबीटी करते हों और जो ट्रीटमेंट भी करते हों। तो एक डॉक्टर जो काउंसलिंग वाले पार्ट को भी समझता है, आपके बॉडी फिजियोलॉजी एनाटॉमी को भी समझता है, वो आपके लिए राइट फिजिशियन है। अब दूसरी बात ये आती है कि एमआरआई स्कैन से ये बात सामने आई है, फंक्शनल एक एमआरआई रिपोर्ट आई है अभी क्लिनिकल रिसर्च के बाद, कि जब कोई भी इंसान इमोशनल पेन में होता है या स्ट्रेस में होता है या बहुत लंबे समय तक वो नींद नहीं लेता या रिलेशनशिप के तनाव में होता है, तो सेम वही परिवर्तन उसके दिमाग में आते हैं कि जो माइग्रेन के अंदर या डिप्रेशन के अंदर या ओसीडी के अंदर या फिर जो कॉग्निटिव बीमारियों के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेस है, जो आपकी एंजाइटी है, जो आपका डिप्रेशन है, जो आपका कन्फ्यूजन है, वो उसी तरह के बदलाव पैदा करता है ब्रेन में जितना जैसे कि दूसरी दिमागी बीमारियों में बदलाव पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सेरोटोनिन, डोपामाइन है, जो बायोकेमिकल्स हैं, उसका सिक्रीशन जो है वो आपके दर्द की गोली पे, और जो आप सोचते हैं रात दिन, जो आप एक थॉट होता है कि आपको दर्द है, आपको परेशानी है, इसका गुलाम हो जाता है आपका ब्रेन। यानी कि आपको अपने जो विचार हैं, जो आपका इमोशनल थॉट है या जो आपका ट्रिगर वाला थॉट्स है, अब आपको उसी विचार की आदत बन गई है। जैसे कुछ लोगों को पूजा की आदत हो सकती है, कुछ लोगों को कोई दूसरी किताब पढ़ने की आदत हो सकती है, कुछ लोगों को कुछ और लिटरेचर पढ़ने की आदत हो सकती है, कुछ लोगों को पॉर्न की आदत हो सकती है, कुछ लोगों को किसी तरह की पर्टिकुलर मूवी देखने की आदत हो सकती है। तो आदत का मसला जो होता है वो रिपीटेशन से होता है। आदत अच्छी या बुरी का कैटेगराइजेशन तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी चीज़ जब आप रिपीट करते हैं बहुत लंबे समय तक, तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर और हमारे हार्मोन्स उसको अडेप्ट कर लेते हैं और फिर उनको रेगुलेट करने के लिए उस चीज़ को हमें करना पड़ता है।
लेकिन कुछ मेडिकल क्लिनिकल रीज़न भी होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड को स्क्रीनिंग कराना चाहिए। आपको ऑस्टियोपोरोसिस, अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस, एजिंग जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हो सकता है। गाउट के अंदर भी इस तरह का पेन आता है। फाइब्रोमलेजिया आपको हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, B12 मिनरल्स हो सकती है। और जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है इस केस में कि OCD या माइग्रेन बहुत सारे लोगों को होता है और वो कोई ना कोई दर्द की दवाई की आदत डाल लेते हैं। OCD से मतलब है कि एक विचार, एक थॉट आपने पकड़ लिया और आप उसके साथ रह रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी इंसान को एक्सीडेंट हुआ, सपोज उसको दर्द था 2-3 हफ्ते तक, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर देखते हैं कि मसल्स भी ठीक हैं, वेन्स भी ठीक हैं, बोन्स भी ठीक है, प्लास्टर भी कट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इंसान लगातार ये शिकायत करता रहता है कि उसको दर्द है। लेकिन एक दिन सडन डॉक्टर क्या बात करते करते उसके हाथ को सीधा कर देता है और कुछ एक्सरसाइज उसके हाथ से करा देता है, तो उस पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई उसका हाथ या पैर बिल्कुल ठीक है और उसके बाद उसे ना दर्द की गोली की ज़रूरत पड़ती है, वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे ब्लॉकेज हम पाल लेते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हम मतलब चीज़ें पैदा कर लेते हैं अपनी सोच के कारण, अपनी गलत इन्फॉर्मेशन के कारण, मिथ के कारण, या फिर लगातार वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर बनी रहती है, इसलिए कि अब वो दर्द जो है ना वो शारीरिक है या नहीं, लेकिन मानसिक दर्द में बदल जाता है और वो हमारी भावनाओं में, हमारी सोच में वो दर्द हमारा पीछा करता रहता है और उस दर्द को हम फिजिकल पेन के रूप में महसूस करते हैं। तो इंटरनल रीज़न कुछ और होता है और एक्सटर्नल रीज़न कुछ और होता है और हमारे सिम्टम्स कुछ और होते हैं और ये कन्फ्यूजन का रिजल्ट ये होता है कि हमारा ये दर्द हमारे साथ बन जाता है और दर्द हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको प्रभावित करता है। यदि इस तरह का कोई दर्द आपको भी है, आप इससे परेशान हैं, तो आप इमीडिएटली हमें व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन दोनों ऑप्शन हैं। आपकी हम काउंसलिंग करेंगे, आपका पूरा हिस्ट्री लेंगे, पूरा स्टडी करेंगे और उसके बाद आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं, उनके दर्द सबके ठीक हो गए हैं, आज उन्होंने अपनी दवाई भी बंद कर दी है और वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन डायग्नोसिस के साथ साथ, मेडिकल रीज़न को खोजने के साथ साथ आपको लाइफ मॉडिफिकेशन, राइट फूड, राइट स्लीप और कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम सिखाते हैं काउंसलिंग के दौरान, वो आप फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल ठीक भी हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।